पिछले 2 दिनों से यहां कोई जहाज नहीं गुजरा। रात के हर घंटे यहां हमले की आवाज सुनाई दे रही है। दिन में खौफ का साया है। ये वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अमेरिकी हमलों की वजह से पूरी आवाजाही फिर बंद हो चुकी है। तो क्या दुनिया में पहले से बड़ा तेल संकट खड़ा होने वाला है? पिछले 4 दिनों के हमले के साथ ट्रंप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? यह लगातार चौथा दिन है जब दुनिया का 20% तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला समुद्री रास्ता भीषण हमले से तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। बुधवार की रात जिस स्केल पर अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के ठिकानों पर अटैक किया, वो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा हमला है। इसकी 2 बड़ी वजहें साफ हैं। पहली, ईरान की जिद कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी, ट्रंप की अकड़ नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। यही 2 वजहें हॉर्मुज पर ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर के बीच भीषण टकराव की बड़ी वजह है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका हॉर्मुज में ईरानी नियंत्रण में बेवजह टांग अड़ा रहा है, जबकि अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज में ईरान जिन सैन्य ठिकानों से जहाजों पर हमला कर रहा है, उन्हें निष्क्रिय करना जरूरी है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप पर धमाके, कोनारक, बुशहर, सिरिक में हमले, यानी पूरी लड़ाई अब हॉर्मुज के इर्द गिर्द हो चुकी है। ईरान ओमान के इंटरनेशनल वाटर में बनाए गए वैकल्पिक रूट से नाराज है। इसी रूट पर ईरान दूसरे देशों की युद्धपोतों पर हमला कर रहा है ताकि आवाजाही को लेकर वो ईरानी निर्देशों का पालन करे। ईरानी हमलों के बाद कई शिपिंग कंपनियां हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए अमेरिका की सुरक्षा लेने से भी बच रही हैं। लेकिन ट्रंप ईरान को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसकर ईरान किसी देश के जहाज को निशाना बनाए। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कह दिया था, ईरान पर हम 2 से 3 हफ्तों तक बम बरसाएंगे, खासतौर पर पिकैक्स माउंटेन और जागरूस की पहाड़ियों पर, जिसके पास ईरान का नतांज यूरेनियम संवर्धन यूनिट है। इसे हम पहले भी भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ये सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की गई। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान को उसकी गतिविधि के लिए जवाबदेह ठहराने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की इन धमकियों को देखते हुए जंग को अब बड़े पैमाने पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका जाएंगे। हालांकि उनका यह दौरा आधिकारिक तौर पर दिवंगत अमेरिकी सीनेटर और ट्रंप समर्थक लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देने का है, लेकिन असली योजना युद्ध की आगे की रणनीति बनाने की है। इस रणनीति के लिए ट्रंप ने पहले ही रक्षा बजट $1.5 ट्रिलियन बढ़ाने का ऐलान किया है। उनकी सरकार पहले ही सेना पर रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन का निवेश कर चुकी है और ट्रंप इसे और बढ़ाने की तैयारी में है। ट्रंप ने कहा, हमें इसकी जरूरत है। सैन्य उपकरण अमेरिका में ही बनेंगे, इसलिए सिर्फ खर्च नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला निवेश भी है। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिकी सेना को मजबूत किया गया और दूसरे कार्यकाल में उसी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप की इस रणनीति का जवाब ईरान ने यह कहते हुए दिया कि अभी तो उसने ऑपरेशन नस्र का दूसरा चरण ही शुरू किया है। अगले चरण में हमले सिर्फ अमेरिका के सहयोगियों तक नहीं बल्कि अमेरिका के शहरों तक होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया के चौथे महायुद्ध की बुनियाद कैसे हर हमले के साथ मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।